ये है भुज का सुबह सुबह का माहौल। सुबह सुबह यानी कि 4:30 बजे मैं निकल पड़ा हूँ। मैं यानी कुशाग्र बोरा, अभिषा ट्रैवल व्लॉग्स, आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के निर्माण के लिए हमें गांधीधाम के हमारे मित्र श्री सुभाष गोयल जी का सौजन्य प्राप्त हुआ है। सुबह के ऐसे माहौल में हम बस स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। गायें बैठी हुई हैं, रास्ते पर कचरा पड़ा है, दुकानें बस अब खुली नहीं। अखबार वाले थे या फिर सब्जी बेचने वाले अब अपना धंधा शुरू करने ही वाले हैं। ये देखिए, पीछे से एक बस आई तो मुझे भाग करके आगे निकल जाना पड़ा। ये बस की एंट्री है और वो बस की एंट्री भी मेन रोड पर ही है। तो जो पैदल यात्री हैं उनके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है कभी। पता नहीं गुजरात एसटी ने इसके लिए क्या सोच के रखा है, कोई दूसरा प्लान है या नहीं। खैर, अभी तो ये नया बस स्टेशन पूरा बना नहीं है, अभी भी काम चल रहा है। तो आप देख रहे हैं एक आध चाय का स्टॉल खुला है, कचरा इधर उधर पड़ा है। इस वक्त बजे हैं लगभग 4:45 और हम अंदर चल रहे हैं बस स्टैंड के। ये चाय का स्टॉल है। बसों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। एक चाय का बस ये सारी रिक्शाएं, ऑटोस, क्योंकि चलिए तो भुज बस स्टेशन पर 4 बजे से बसों का आना जाना शुरू हो जाता है। वैसे बसें तो रात को भी आती ही रहती हैं। अभी ये 24 घंटे वाला बस स्टैंड बन गया है। ये है भुज बस पोर्ट। एंट्री गेट पर ही सिक्योरिटी भी है और कुछ ऐसा माहौल है। वैसे इस नए बस पोर्ट में चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं, ये एक अच्छी बात है। चलिए देखें आगे क्या क्या है। देखिए, लोग बाग सो रहे हैं फर्श पर। इतनी अच्छी डिज़ाइन। और ये है ठंडे का वेंडिंग मशीन। यहाँ से आप जो भी चाहे ठंडा ले सकते हैं। बस पोर्ट पर सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाँ, बता दूं कि आज हम जा रहे हैं कोटेश्वर। ये है यहाँ रिजर्वेशन, इंक्वायरी वगैरह के काउंटर और सामने है टाइम टेबल। इस टाइम टेबल के भुज से निकलने वाली लोकल, एक्सप्रेस वगैरह सारी बसों का लिस्ट यहाँ पर है। इसे देखते हुए लगता है यहाँ टोटल 508 बसें दिन भर में आवागमन करती हैं। अब चलिए, वक्त हो रहा है 5:25। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर से हमारी भुज कोटेश्वर लोकल बस का प्रस्थान हो रहा है। जी हाँ, आज हमारी यात्रा लोकल बस में हो रही है। लोकल यानी ऐसी बस जो हर बस स्टैंड, हर गांव
हर पिकअप स्टैंड पर रुक रुक रुकते रुकते जाती है अगर पैसेंजर्स होते हैं तो। ये है सुखपर। तो ये हम निकल चुके और ये है सुखपर। सुखपर गांव मानकुआ, सामत्रा, देसलपर, ये और ये किसानों के गांव हैं। यहाँ इन लोगों मानकुआ कहा जाता है। सुखपर, मानकुआ, सामत्रा, देसलपर, ये सारे ऐसे गांव हैं जो खेतीहर किसानों के हैं। इन लोगों को यहाँ के लोग पटेल कहकर बुलाते हैं। वैसे ये अपने आप को कणबी कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सामत्रा 6:10। हम इस वक्त सामत्रा से आगे बढ़ रहे हैं। ये सामत्रा गांव है। इस सुबह की बस में ऐसे यात्री होते हैं जो आसपास के गांवों में एक दूसरे के गांवों में काम या व्यापार वगैरह के लिए आते जाते रहते हैं। ये सामने जो टावर आपको दिख रहा है, ये किसी ज़माने में टीवी का टावर हुआ करता था। उस ज़माने में सैटेलाइट टेलीविजन्स नहीं हुआ करते थे। आजकल तो डिश का ज़माना है। अब आजकल इस टावर का क्या उपयोग हो रहा है ये पता नहीं है। देसलपर, ये है देसलपर। एक बात बता दूं, भुज से नलिया जाने वाली लाइन, रेलवे लाइन, यहाँ देसलपर भी आती है। अब देसलपर से आगे दो रास्ते अलग होते हैं। सीधा रास्ता नलिया की ओर जाता है और हमारी बस दाएं मुड़ जाएगी जो कि नखत्राना की ओर बढ़ जाएगा। नलिया आजकल आप न्यूज़ में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी आपने सुना होगा कि भुज और नलिया के ऊपर पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन वगैरह भेजे थे। जी हाँ, ये वही नलिया है। नलिया में हमारा एक एयरबेस भी है। नलिया, कोठारा, ये सारे समुद्र तट से थोड़े दूर हैं, लेकिन उतने भी नहीं। नलिया के बाजू में ही जखौ पोर्ट, एक समुद्र का बंदरगाह है जखौ नाम का। ये देखिए, ये सीधा रास्ता निकलता है नलिया और हमने अपना रास्ता बदल करके नखत्राना की ओर कर लिया। नखत्राना, ये हम पहुंचे नखत्राना। नखत्राना इस रूट का एक महत्व का शहर है। यहाँ हाई स्कूल भी है, कॉलेज भी है, सीमेंट का प्लांट भी है। चलिए, नखत्राना से आगे हम बढ़ चुके और पहुंच रहे हैं माता ना मठ। सुबह के 8:15 बज रहे हैं। ये जो आप सब
पूरा परिसर देख रहे हैं, वही है माताना मठ परिसर। माताना मठ यानी देश देवी आशापुरा माँ का ये तीर्थ स्थान है। यहाँ माता विराजमान है। इन्हें कच्छ देश की देवी कहा जाता है। हर साल यात्री यहाँ आते हैं पैदल चलकर, पद यात्रा पर। मैं भी जाता हूँ। माताना मठ आजकल भी उसका महिमा अपरंपार ही रहता है। यहाँ ये होटल भी बन गया है अब तो। वैसे यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं और अलग अलग ज्ञातियों के महाजनों की धर्मशालाएं और रहने के व्यवस्था भी है। चलिए निकल पड़े माताना मठ से आगे की ओर। अभी तो सुबह के करीब 8:30 ही हुए हैं और देखिए धूप कितनी चमक रही है। यही कच्छ की खासियत है। गर्मियों में गर्म और सर्दियों में सर्द यहाँ का हवामान रहता है। ये यहाँ के गांव हैं। ये कौन सा गांव है नाम तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस रूट से मैं आज पहली बार जा रहा हूँ। माताना मठ तक तो मैं बहुत बार आ चुका। वैसे सुना है ये जो भी गांव आते हैं ये वर्मा नगर, पानंध्रो वगैरह हैं। यहाँ बॉक्साइट की खान है जिससे पानंध्रो बिजली मथक में बिजली बनाई जाती है। यहाँ का जो विद्युत मथक है वो इतना पुराना है। तब ये जो पवन ऊर्जा की जो विंड मिल्स आजकल जो हमें हर जगह दिखती है वो उस जमाने में नहीं थी। अब तो कच्छ में खैर वो ज़माना लग चुका कि बिजली की कटौती वगैरह अब भूतकाल की बातें हो गई हैं। यहाँ बॉक्साइट का उत्खनन बहुत होता है। यहाँ खान है बॉक्साइट का। ये पूरा इलाका माताना मठ के आगे, वैसे वैज्ञानिकों का तो कहना है कि माताना मठ का जो इलाका है उसकी जो भूस्तरीय रचना है वो मंगल ग्रह से मिलती जुलती है। जी हाँ, और ये तो मैंने भी देखा है कि वहाँ आग्नेय चट्टानें बहुत सी हैं। खैर चलिए आगे निकलते हैं। ये जो इलाका है अब तो कुछ कुछ बंजर सा शुरू हो चुका है। दयापर, ये दयापर वो है जहाँ से लखपत जाया जाता है। लखपत के लिए एक अलग रूट, यहाँ से एक अलग रास्ता निकलता है दयापर से। घड़ूली, दयापर, ये सारा नारायण सरोवर आते आते ये पूरा मार्ग, इस पूरे मार्ग में ये सारी चीज़ें, सारे गांव आते हैं। ये है पश्चिमी तट
अरब सागर, ये हमारा पश्चिम तट है। कच्छ वैसे भी भारत के पश्चिम में है, लेकिन कच्छ के भी पश्चिम में अरब सागर है। और अरब सागर यहाँ से कुछ ही दूर कराची से शुरू होता है। कोटेश्वर यहाँ का एक बंदरगाह है, हम वहीं तक जा रहे हैं। लेकिन बंदरगाह होने के साथ साथ कोटेश्वर एक धर्म स्थल भी है, शंकर भगवान का मंदिर है। चलिए इसकी बात कोटेश्वर में ही करेंगे। नारायण सरोवर भारत के 5 पवित्र सरोवरों में से एक नारायण सरोवर, हम वहीं पहुंच रहे हैं। खैर अभी थोड़ा दूर है, लेकिन उसके बारे में अभी से बता देना जरूरी है। नारायण सरोवर भी अरब सागर के ऊपर स्थित है। हम उसी अरब सागर के समांतर इस वक्त हमारी बस चल रही है। अभी यहाँ से थोड़े दूर चलेंगे तो हमें समुद्र के दर्शन भी हो जाएंगे। अभी झाड़ियों की वजह से ये हो नहीं पा रहा। खैर आप धूप देखिए, उसकी चमक देखिए कितनी है। अभी तो 9 भी नहीं बजे, नहीं खैर 9 बज चुके हैं, 9:15 हुए हैं, लेकिन फिर भी धूप इतनी जैसे दोपहर हो गई। ये अरबी समुद्र यहाँ से नजदीक में है। नारायण सरोवर, कोटेश्वर वगैरह कच्छ की खाड़ी के पास में अरेबियन गल्फ में है। सर क्रीक जो कि पाकिस्तान की सरहद के पास है। ये सारे गांव सरहदी हैं।
करीब करीब बस खाली हो चुकी है। अब ये देखिए, समुद्र के दर्शन हो गए। हम अब समुद्र के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। ये है अरब सागर। समुद्र किनारे किनारे हम अरेबियन सागर है। भारत के पश्चिमी तट पर एकदम समुद्र के नजदीक से गुजर रहे हैं। खैर, यहाँ जो पानी है वो उतना गहरा नहीं है। असल समुद्र थोड़ा आगे है। बस समुद्र के पानी का आनंद उठाइए। हमारे दोनों ओर समुद्र है, बीच में से ये रास्ता बनाया गया है। तो सोच सकते हैं कि यहाँ गहराई कितनी होगी। कोई खास नहीं है। इसे शैलो वाटर्स कहते हैं। यहाँ तक पानी है, बाद में ये झाड़ियाँ शुरू हो गई। तो यही है हमारे कच्छ की भूमि। हम पहुंच गए नारायण सरोवर। ये है नारायण सरोवर। यहाँ हर रोज बहुत सारे यात्री आते हैं समूचे भारत से। गुजरात एसटी की बहुत सारी बसें गुजरात के तमाम प्रमुख शहरों से नारायण सरोवर के लिए आपको बस मिल ही जाती है। वो सारी बसें यहाँ आती हैं। अब हम नारायण सरोवर से आगे कोटेश्वर की ओर जाएंगे। नारायण सरोवर और कोटेश्वर के बीच सिर्फ 2 किलोमीटर का अंतर है। कोटेश्वर भगवान महादेव का मंदिर है। ये कहा जाता है कि रावण ने शंकर भगवान को राजी करके वरदान ले लिया था और उनका लिंग लेकर के वो जब लंका जा रहा था तब नारायण सरोवर में उसे स्नान करने की इच्छा हुई। वो यहाँ उतरा, उसने लिंग को इसी जगह पर रखा तो वो लिंग 1 करोड़ लिंग में परिवर्तित हो गया। अब असल लिंग वो ढूंढ नहीं पाया और लंका खाली हाथ गया। उसका जो तप था वो इस तरह से बेकार हो गया। यही वो जगह है जहाँ आज ये कोटेश्वर का मंदिर बना हुआ है। खैर, पुराणों में इसकी पूरी कहानी कथा है। अगर कभी मौका मिले तो जरूर से पढ़िएगा। बस खाली हो चुकी है, दोनों ओर आप देख सकते हैं पानी है। लगभग बस नारायण सरोवर में ही खाली हो चुकी। और ये हमारा अंतिम गंतव्य स्थान कोटेश्वर। तो चलिए, आपसे इजाजत चाहूंगा।
नमस्कार।